श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमारा मित्र। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके एक छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ा हुआ कंटेंट लाता रहता हूं। आज का वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए यूजफुल रहने वाला है जिन्होंने रिसेंटली अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दिए हैं और अपने सेकंड सेमेस्टर में वो आ गए हैं या आने वाले हैं। देखिए, जैसे ही आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आते हो माय डियर फ्रेंड्स, आपका सबसे पहला सवाल जो दिमाग में अभी सभी बच्चों के आता है, वो समझना चाहते हैं कि इस सेमेस्टर के दरमियान इन 6 महीने में उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है, कौन कौन सा सिलेबस रहेगा, कौन कौन सी किताबें उनको फॉलो करनी है। तो इनमें से कोई भी अगर सवाल आपका है, अगर आप लोग उसका जवाब तलाश रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद यूजफुल रहने वाला है। और एक खास बात, कौन कौन लोग इस वीडियो को देख सकते हैं? आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप सभी इस वीडियो का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को कवर किया है। और अगर आपका कोई यूनिवर्सिटी रह जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके लिए पीडीएफ लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा आपके सिलेबस का, या आपके लिए एक डेडिकेटेड सेशन प्रोवाइड कर दूंगा। बहरहाल, अब शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आज का जो मुद्दा है, आज का जो टारगेट है, वो क्या रहने वाला। देखिए, थंबनेल से और जैसा कि मैंने आपको बताया, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपका सेमेस्टर सेकंड में 2025 के अकॉर्डिंग आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज को मैं कवर कराऊंगा, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूंगा, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसओएल के स्टूडेंट हो, एनसी वेब के स्टूडेंट हो, किसी भी तरीके से आप लोग स्टडी कर रहे हो, आपका जो सिलेबस है वो करीब करीब यहीं से थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे चल सकता है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, हम आईजीयू मीरपुर की बात करेंगे जो रेवाड़ी में, बेसिकली हम एमडीयू रोहतक की बात करेंगे, हम उसके बाद बंगाल की कुछ यूनिवर्सिटीज को भी डिस्कशन करेंगे, हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बात करेंगे। यानी कि ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज में कवर करने वाला हूं। और इन 4-5 यूनिवर्सिटीज का जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेबस एग्जैक्टली क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहने वाले, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉमन ही रहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिकली आपकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, डीयू की बात करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटीज में कुछ बेसिक चीजें आपको देखने को मिलती है। पहला जो आपका रहता है वो रहता है आपका कोर सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो कैटेगरी आपकी क्या रहती है, कोर सब्जेक्ट्स की। और सभी बच्चों को केवल कोर सब्जेक्ट ही जानना होता है कि सर ये बता दीजिए हमारे कोर सब्जेक्ट क्या रहने वाले। एक बार आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और मैंने ये जो आपका पूरा पैटर्न उठाया है, ये एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ही उठाया है। तो डोंट बी कंफ्यूज, आप अच्छे से इस वीडियो को यूटिलाइज कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सेमेस्टर सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ पे डीएससी। डीएससी मतलब जो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, वो कोर सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो आपका डीएसई होता है, एक डीएससी होता है, ध्यान से समझना। एक क्या है आपका डीएससी है, एक आपका डीएसई है, ध्यान से समझना। एक क्या है आपका डीएससी। डीएससी का मतलब होता है जो भी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, जहां पे आपको एटलीस्ट 2 कोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है, जो भी कॉलेज ऑफर करता है। क्या जो आपका ये डीएससी होता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और इवन कॉलेज टू कॉलेज भी डिफर करते हैं। तो यहाँ पे इन चीजों का कोई वजूद नहीं है कि हम लोग इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरीके के कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको पता चल जाएगा। हाँ, जो कोर सब्जेक्ट है आप लोग ध्यान से देखिए, जिसको डीएससी बोला जाता है, कोर सब्जेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे पहला जो सब्जेक्ट रहता है वो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रहता है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता है, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। आगे देखिए, आपका कंपनी लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट करके आपका 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। यानी कि जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं जिनको कोर सब्जेक्ट्स बोला जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो 3 कौन कौन से हैं? आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रहने वाला है सेकंड सेमेस्टर के दरमियान, कंपनी लॉ रहने वाला है सेकंड सेमेस्टर के दरमियान, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट रहने वाला है आपका कंपनी डीएससी का अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका कोर सब्जेक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के दरमियान, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, मैं कंपनी लॉ में पूरा पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे चेक कर सकते हैं, कंपनी लॉ मैंने करा दिया है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अगर आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए,
कीजिएगा, मैं आपको पूरा सिलेबस इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है जेनरिक इलेक्टिव्स, जिसको जीई बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। जीई का मतलब क्या होता है, जेनरिक इलेक्टिव। तो यहाँ पे भी क्या होता है आपका, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज होते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो एईसी, ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। इसके अलावा सेक होता है। सेक का मतलब क्या होता है, स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज होते हैं, ये भी कॉलेज टू कॉलेज डिफर करते हैं, क्लियर। और यहाँ पे एक होता है वैक। वैक का मतलब वैल्यू एडिशन कोर्सेज, ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज टू कॉलेज डिफर करते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको अगर कंक्लूड करना चाहूं तो आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, कंपनी लो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट आपका तीसरा सब्जेक्ट रहेगा। यही तीनों सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे जानने के लिए आए हैं। इसके अलावा कौन सी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, अच्छा स्किल इनहांसमेंट में क्या दिया गया है, वैल्यू एडिशन में क्या दिया गया, सेक और वैक जिसको बोलते हो ना, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आपका सिलेबस क्या रहने वाला है सेकंड सेमेस्टर के दरमियान। चलिए अगली यूनिवर्सिटी को मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, आईजीयू। आईजीयू का मतलब जिसको आप लोग इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर कहते हो, ठीक है ना। तो मीरपुर आप सभी को पता होगा, कुछ बच्चे मीरपुर यूनिवर्सिटी से भी होंगे, आईजीयू मीरपुर। यहाँ पे थोड़ा सा अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। देखिए आईजीयू जो यूनिवर्सिटी है, प्लस में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है एमडीयू, यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये रोहतक में है। इन दोनों का सिलेबस करीब करीब सेम है। और यहाँ पे एमडीयू के साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस करीब करीब सेम रहने वाला है। और मैं कंक्लूड करना चाहूं तो हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन सभी का सिलेबस करीब करीब एक दूसरे से रिजेंबल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड दिया गया है, अच्छा बिजनेस मैथमेटिक्स दिया गया सेकंड, बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया गया है सेकंड, बिजनेस मैनेजमेंट दिया गया है सेकंड, उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट दिया गया है और बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स दिया गया है। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट, तीन सब्जेक्ट यहाँ पे आपके कोर रहने वाले हैं। पहला क्या है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्लियर। दूसरा क्या है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है और तीसरा क्या रहने वाला है आपका बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट रहने वाला है। यानी कि ये तीन क्या रहने वाले हैं आपके कोर सब्जेक्ट रहने हैं। किसकी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर सेकंड में। इसके अलावा जो भी आपके स्किल एनहांसमेंट, सेक और वैक आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हो आप लोग इसको, सेक और वैक, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और वैल्यू एडिशन कोर्सेज आप लोग इनको बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं एमडीयू की। एमडीयू रोहतक का सेम पैटर्न है, सेम एज इट इज मीरपुर ने एमडीयू का कहीं ना कहीं कॉपी किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड है, बिजनेस मैथमेटिक्स सेकंड है, बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड है, बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड है और बिजनेस एनवायरनमेंट सेकंड है और बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स सेकंड है। अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आपको चॉइसेस मिल जाती है। चॉइसेस का मतलब अभी मैंने बताया ना, अगर आप सेक में कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, वैक में कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एमडीयू हो गया, आपका आईजीयू हो गया, जितनी ज्यादा रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपलसरी है कि भाई ये सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे और ये पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस, यहाँ पे चॉइस है ही नहीं, बच्चे को ये सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। चॉइसेस का यहाँ पे खत्म मामला है, कोई यहाँ पे ऐसा है नहीं कि आपको चॉइसेस मिलेगी, क्लियर। तो बीकॉम का जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एमडीयू का क्या सिलेबस रहने वाला है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आईजीयू का क्या रहने वाला है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, क्लियर। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ बंगाल। कुछ बच्चे बंगाल से भी मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके कमेंट्स भी आते रहते हैं, कुछ मेरी ऑडियंस बंगाल से भी है, ठीक है। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ बंगाल है, उसमें देखिए एक इंग्लिश सब्जेक्ट एमआईएल कम्युनिकेशन करके डाला गया है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डाला गया है। देखिए ये कॉमन सब्जेक्ट है जिसको आप लोग क्या कहते हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ना, काफी फेमस जो यूनिवर्सिटी है उनके अंदर डाला गया, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ डाला गया है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डाला गया। अच्छा यहां से ही आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा, एक तो आपका हो गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं। एक हो गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एक आपका क्या हो गया, आपका बिजनेस लॉ हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, बिजनेस लॉ। अच्छा एक हो गया आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ध्यान से समझना क्या लिखा मैंने, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स, ध्यान से समझना क्या हो गया आपका, बिजनेस मैथमेटिक्स। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो करीब करीब हर यूनिवर्सिटी में कॉमन है। तो इन तीन सब्जेक्ट को आप लोग कोर सब्जेक्ट मान सकते हो अदर यूनिवर्सिटीज में जो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोग इंटरनेट पे भी देखोगे, अपने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनका सिलेबस आपको नहीं मिलेगा,
ऐसे कॉलेजेस भी हैं। तो आप लोग देखोगे आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मिलेगा, बिजनेस लॉ मिलेगा या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स आपको मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे यही 3 कोर सब्जेक्ट आप लोग लगा के चलना। बाकी आप बताइएगा कुछ और सब्जेक्ट अगर आपकी यूनिवर्सिटी में डाला गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा और कौन सा सब्जेक्ट इनके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी में डाला गया है, क्या उसमें आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो ये बात हुई किसकी? यूनिवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ बंगाल की, जहां पे इंग्लिश सब्जेक्ट को आप लोग कंक्लूड कर, एक लैंग्वेज है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट है जो सेकंड सेमेस्टर के दरमियान आपको माय डियर फ्रेंड्स पढ़ाए जाते हैं। अब बात करते हैं केयू की। केयू मतलब मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी आपको करीब करीब एमडीयू जैसा ही सीन देखने को मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड पढ़ना पड़ता है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। ध्यान रखना फर्स्ट सेमेस्टर में इन लोगों ने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया हुआ, क्लियर है? और यहां पे अब क्या पढ़ा रहे हैं? ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग एक अच्छा सब्जेक्ट रहने वाला है। ई कॉमर्स पढ़ाएंगे। ये देखिए बिजनेस मैथमेटिक्स यहां पे फिर से आ गया और यहां पे इन्वायरमेंटल स्टडीज हो गया, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। और बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा हो गया, ठीक है? तो ये क्या है? ये आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो यहां पे भी करीब करीब आपको सिलेबस क्या है, सेम सेम देखने को मिलता है। इन शॉर्ट आप आइडिया लगा चुके होंगे कि एग्जैक्टली आपकी जो अलग यूनिवर्सिटीज है उनमें भी कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। बिजनेस लॉ आपको मिलेगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स में से एक मिलेगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको मिल सकता है। ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के दरमियान। तो उम्मीद करता हूं जो टारगेट हम लोग लेके चले थे वीडियो के शुरुआत में कि एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीजें डिस्कशन करने वाले हैं, उन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब काफी बच्चे समझ रहे होंगे सर हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस जानना है, सर हमें बिजनेस मैथमेटिक्स का सिलेबस जानना है या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस जानना है। अगर ऐसा कुछ आपको जानना है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। जितने ज्यादा कमेंट इस वीडियो पे आएंगे मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट नोट्स कहां से आपको मिलेंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। अच्छा, कौन सी किताबें आप लोग फॉलो कर सकते हैं और एग्जैक्टली आपका क्या सिलेबस रहने वाला है और कौन से चैनल से आप लोग इन सभी सब्जेक्ट्स की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं सच दैट कि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में आउट ऑफ आउट स्कोर कर पाए, बेहतरीन स्कोर कर पाए, एक अच्छा स्कोर पर कर पाए। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को मेक श्योर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।